गहन चिंतन मृत्यु, अंधकार और जीवन का रहस्य मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा भय, सबसे बड़ा डर यदि कोई है तो वह मृत्यु का भय है। मृत्यु के भय से मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत है। जन्म लेते ही जीवन की यात्रा आरंभ होती है और उसी क्षण मृत्यु भी मनुष्य के साथ चल पड़ता है। लोग मृत्यु का कारण असत्य जानते हैं। मृत्यु के कारण में लोगों को पता है बीमारियां हैं, धन दौलत, संबंध, रिश्ते नाते हैं, जबकि मृत्यु का सत्य क्या है इस तथ्य से अवगत नहीं है। मृत्यु का कारण कोई बीमारी नहीं, मृत्यु का एकमात्र कारण जन्म है। जो जन्मा है उसका मृत्यु होना निश्चित है। किंतु आश्चर्य यह है कि मनुष्य जीवन को जानने का प्रयत्न तो करता है, जीवन को जानने की पूरी कोशिश करता है, पर मृत्यु को समझने का साहस बहुत कम लोग इकट्ठा करते हैं अपने भीतर। मृत्यु को जानने की कोशिश बहुत कम, या यूं कहें तो ना के बराबर लोगों के द्वारा की जाती है। लोग मृत्यु को सबसे ज्यादा, सबसे अधिक चिंता अभिव्यक्त करते हैं। मृत्यु से ऐसे भागते हैं जैसे मृत्यु ने सब कुछ बिगाड़ा हो। मनुष्य अंधेरे से भागता है, अंधेरे से डर लगता है, भयभीत हो जाता है। इसीलिए मनुष्य ने उजाले को, प्रकाश को परमात्मा का नाम दिया। उजाले को, प्रकाश को ईश्वर स्वरूप बोला। वही उल्टा अंधकार से भागता रहा, अंधकार को कोसता रहा। और वो इसलिए क्योंकि मनुष्य सत्य से अवगत नहीं है। सत्य का ना तो पता है, ना ही सत्य की दिशा मालूम पड़ती है। जबकि सत्य यह है, जीवन का सृजन अंधकार में होता है। जीवन अंधकार में ही होता है। मां के गर्भ से एक बीज के वृक्ष बनने तक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का साक्ष्य काली रात, घना अंधेरा है। जब एक बीज मिट्टी के अंदर जाता है, सर्वप्रथम घनेरा अंधेरा होता है, कुछ दिखाई ना दे। उसी अंधेरे में सड़ता है, गलता है, टूटता है, फूटता है। अगर टूटन ना हो, सड़न ना हो और वो शिकायत करे तो कभी भी एक बीज वृक्ष नहीं बन पाएगा। मां के गर्भ में शिशु अंधेरे में सृजन करता है। यदि शिशु अंधेरे से शिकायत करे तो कभी भी जन्म नहीं ले सकता। इसीलिए जिन्होंने प्रकाश को, उजाले को परमात्मा स्वरूप ईश्वर का नाम दिया, वो डरे हुए लोग हैं, भयभीत है। उन्होंने अपने डर, अपने भय को बाहर निकालने के लिए उजाले और प्रकाश को परमात्मा स्वरूप बोला।
उजाला है क्या, प्रकाश है क्या? उजाला प्रकाश तो अंधेरे की अनुपस्थिति है। अंधेरा सदैव विद्यमान रहता है। एक कमरा हो, उस कमरे में लाइट जलाइए, अंधेरा खत्म हो जाएगा। लाइट बंद करिए, अंधेरा फिर से अपना वर्चस्व लेगा। अंधेरा शुरुआत से है। मनुष्य मृत्यु के चारों ओर अनेक धारणाएं, डर, कल्पनाएं और अंधविश्वास बना लिया है। मनुष्य ने पर्दा लगा दिया मृत्यु के चारों तरफ। एक पर्दा नहीं, कई पर्दे लगा रखे हैं। किसी को मृत्यु शब्द सुनकर बेचैनी होने लगती है, इतना बेचैन हो जाता है भीतर से मृत्यु का शब्द सुनते ही। कोई मृत्यु को अंत मान लेता है, कोई मृत्यु को बिछड़ना समझता है कि अब सबसे बिछड़ जाएगा। कोई मृत्यु को विनाश समझता है। लेकिन यदि गहराई से पूछा जाए, यदि गहराई से जाना जाए, तो मृत्यु ने अब तक किसका क्या बिगाड़ा है? क्या मृत्यु ने किसी का कुछ बिगाड़ा है? जबकि जीवन ने अधिक दुख दिया है या मृत्यु ने? इन दोनों में अगर पूछा जाए किसने ज्यादा दुख दिया है, जीवन ने या मृत्यु ने, तो क्या उत्तर दोगे? क्या अंदर से विचार आ रहे हैं? विचार यही आएंगे भीतर से। जीवन ने चिंता दी, संघर्ष दिया, अपमान दिया, अपेक्षाएं दी, मोह दिए, असंख्य इच्छाएं दी। जीवन ने मनुष्य को हजारों दिशाओं में खींचा, पर मृत्यु ने कब किसी को आकर पीड़ा दी? कब किसी को आकर मृत्यु ने परेशान किया? यही मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। मनुष्य उस चीज से डरता है जिसको वह जानता नहीं, जिससे उसकी कोई पहचान नहीं। उस वस्तु से मनुष्य सर्वाधिक डरता है और उससे प्रेम करता है। उस वस्तु से मनुष्य प्रेम करता है जिस वस्तु ने मनुष्य को सबसे ज्यादा उलझाया है, सबसे ज्यादा परेशान किया है। उस वस्तु से मनुष्य बहुत ज्यादा डरता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है और उसी को सबसे ज्यादा प्रेम भी करता है। संत शिरोमणि कबीर दास जी ने कहा है, उनका एक प्रसिद्ध दोहा भी है। संत शिरोमणि कबीर दास जी का एक प्रसिद्ध दोहा भी है। माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अर्थ, संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य बाहर की चीजों को बदलने में जीवन गुजार देता है, अपनी सारी उम्र निकाल देता है, व्यतीत कर देता है, लेकिन भीतर नहीं उतरता, भीतर कुछ परिवर्तित नहीं करता है, भीतर यात्रा नहीं करता। मृत्यु का भय बाहर नहीं, भीतर है। भय मनुष्य के मन की रचना है। यदि मन शांत हो जाए तो मृत्यु भी शत्रु नहीं रह जाती। यदि मनुष्य का मन शांत हो जाए, शिथिल हो जाए, तो मृत्यु भी शत्रु नहीं रह जाती, मृत्यु भी मित्र बन जाती है मनुष्य की। लेकिन उस मृत्यु को मित्र बनाने के लिए मनुष्य को अंधेरे से प्रेम करना होगा। अंधेरे में अपने आप को न्यौछावर कर देना होगा। मनुष्य अंधकार से भी डरता है और इतना ज्यादा जिसकी व्याख्या ना की जा सके, क्योंकि छोटी सी आयु से एक बात सिखाई जाती है कि उजाला अच्छा है,
और अंधेरा बुरा, उजाला प्रेम स्वरूप ईश्वर का स्वरूप है, अंधेरा शैतान स्वरूप है। ये बचपन से ही सिखाया जाता है। किंतु अगर प्रश्न उठे क्या अंधेरा, अंधकार वास्तव में बुरा है? एक बीज को देखिए, बीज अंधकार में फूटता है, अंधकार में ही सृजन होता है, अंकुरित होता है बीज। मां के गर्भ में जीवन अंधकार में विकसित होता है। पृथ्वी के भीतर जड़ें अंधकार में बढ़ती हैं। अस्तित्व के बड़े रहस्य शोर और प्रकाश में नहीं बल्कि मौन और अंधकार में जन्म लेते हैं। अंधकार केवल प्रकाश का अभाव नहीं बल्कि वह एक विशाल संभावना भी है। एक ऐसी संभावना जिसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, वह अंधकार है। अंधकार की कोई सीमा नहीं, अनंत विस्तार है अंधकार का, जबकि प्रकाश की अपनी एक सीमा है, एक बाउंड्री है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। इस दोहे के माध्यम से संत शिरोमणि कबीरदास जी कहना चाहते हैं, जब तक मैं था यानी अहंकार था, भय था, तब तक सत्य नहीं दिखा, सत्य देखा ही नहीं जा सका। जब तक अहंकार भय बैठा था भीतर, जैसे ही भीतर का दीप जला, आत्मज्ञान का दीपक जल उठा, भीतर का अंधकार मिट गया, अहंकार खत्म हो गया, भय शांत हो गया। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का अर्थ है स्वयं को देखना, अपने भय को, अपने मोह को, अपने अहंकार को देखना। अपने अहंकार को देखना, मैं कितना अहंकार से भरा हूं, कितना मोह है, कितना भय है। और जो व्यक्ति स्वयं को देखने लगता है, जो व्यक्ति स्वयं को जानने लगता है, वह मृत्यु को भी नए रूप में देखना शुरू कर देता है। वो मृत्यु को नए रूप में देखना शुरू तो करता ही है, साथ में मृत्यु का डर, मृत्यु का भय उसके भीतर से खत्म हो जाता है। ध्यान की यात्रा अंधकार में उतरने जैसी है। आंखें बंद करते ही बाहर का संसार गायब हो जाता है। बाहर का संसार गायब होने का तात्पर्य ना घर दिखाई देता है, ना परिवार, ना मित्र, ना पहचान। सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटने लगता है। शायद इसी कारण मनुष्य ध्यान से भी डरता है और मृत्यु से भी। यही एकमात्र कारण हो सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में एक समानता है। दोनों तुम्हें तुम्हारे परिचित संसार से दूर ले जाते हैं। जो तुमने संसार अपने मन में रचा है, जिसकी रचना तुमने की है, उस रचना से तुमको विपरीत दिशाओं में ले जाते हैं। इसीलिए मनुष्य डरता है, चिंतित हो उठता है, बेचैन भयभीत हो जाता है। लेकिन यही वह स्थान है जहां रहस्य छिपा है। जो अज्ञात में उतरने का साहस रखता है वही सत्य को छूता है। जो स्वयं से मिलता है, स्वयं को जानने की पूरी कोशिश करता है, बाहर के संसार से अपना मुंह मोड़ के स्वयं के भीतर, स्वयं के संसार में उतरता है, वही अज्ञात में उतरने का साहस रखता है, वही सब कुछ सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करता है। संत शिरोमणि कबीरदास जी का एक और प्रसिद्ध दोहा, बुरा जो देखन मैं चला,
बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा ना कोई। इस दोहे का मृत्यु और भय से गहरा संबंध है। संत शिरोमणि कबीरदास जी इस दोहे में मृत्यु और भय में एक गहरा संबंध बताते हैं। मनुष्य मृत्यु को दोष देता है, कोसता है, अंधकार को कोसता है, दोष देता है, परिस्थितियों को दोष देता है, लेकिन भीतर झांक कर नहीं देखता, कभी भी अपने भीतर उतर कर नहीं देखता है। मनुष्य कहता है भय बाहर नहीं है, भय मनुष्य के भीतर है। जब मनुष्य अपने भीतर उतरता है तभी उसे समझ में आता है असली युद्ध, असली लड़ाई संसार से नहीं थी, स्वयं से थी। और कभी स्वयं से लड़ा ही नहीं, बाहर की दुनिया से लड़ता रहा, बाहर के लोगों से लड़ता रहा। जीवन का रहस्य शायद इसी में छिपा है। जो अंधकार से भागता है वह स्वयं से भागता है, और स्वयं से भागने का अर्थ है कि अपनी सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य खत्म कर देना। और जो अंधकार को स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे भय से मुक्त होने लगता है। मृत्यु तब अंत नहीं लगती और ना ही मृत्यु का भय सताता है व्यक्ति को। वह एक द्वार जैसी प्रतीत होने लगती है, एक अज्ञात यात्रा, एक मौन प्रवेश, एक गहरा रहस्य, और एक ऐसी यात्रा जहां से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, जहां से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, और एक मौन प्रवेश जहां पर सब कुछ शांत होता है, किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती। अब हम अगले पड़ाव में प्रवेश करें, अंधकार से प्रेम, भय से मुक्ति और जीवन का वास्तविक रहस्य। मनुष्य की सबसे पुरानी आदतों में से एक आदत है, वह जो चमकता है उसी की ओर दौड़ पड़ता है। उसे प्रकाश अच्छा लगता है, उसे प्रसिद्धि अच्छी लगती है, उसे दिखाई देने वाली चीजें आकर्षित करती हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देता, जो मौन है, जो गहरा है, जो रहस्यों से भरा हुआ है, रहस्यपूर्ण है, उससे मनुष्य डरता बहुत है। मनुष्य हमेशा चमकती हुई चीजों की तरफ भागता है, जो चीजें प्रकाश में हो उसकी तरफ भागता है। यानी मनुष्य हमेशा प्रकाश उजाले की ओर भागता है, और मनुष्य सदैव अंधेरे से डरता है, भयभीत हो जाता है। और यहीं से समस्या शुरू होती है, यहीं से समस्या का जन्म होता है। मनुष्य प्रकाश को शुभ और अंधकार को अशुभ मान लिया है, लेकिन प्रकृति इस बात की गवाही नहीं देती। प्रकृति कहती है इसके विपरीत, बीज अंधकार में फूटता है, अंधकार में सृजन अंकुरित होता है, शिशु मां के गर्भ के अंधकार में पलता है, धरती की जड़ें अंधकार में गहरी होती हैं, रात के मौन में ही सितारे दिखाई देते हैं। अर्थात जो सबसे मूल्यवान है वह शोर में नहीं, उजाले प्रकाश में नहीं, गहराई में, अंधकार में, शांत में जन्म लेता है। इसी बात पे संत शिरोमणि कबीरदास जी का एक दोहा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ।
संत शिरोमणि कबीरदास जी का दोहा है, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जो गहराई में उतरने का साहस करता है, जो गहराई में उतरता है वही सत्य को पाता है, उसी को सत्य की प्राप्ति होती है। किनारे पर खड़े रहने वाले केवल अनुमान लगाते हैं। अंधकार में उतरना भी ऐसा ही है, अंधकार में प्रवेश करना भी ऐसा ही है। मनुष्य किनारे पर खड़ा रहना चाहता है, वो चाहता है कि किनारे पर खड़े रहकर उसको सारी वस्तुएं मिल जाए, उसकी सारी अभिलाषा, सारी कामना, सारी वासना पूरी हो जाए, उसे अंदर उतरना ना पड़े। मनुष्य हमेशा सुरक्षित रहना पसंद करता है, लेकिन जीवन का सत्य किनारे पर नहीं मिलता। जीवन का सत्य कभी सुरक्षित स्थान पर नहीं प्राप्त होता है, हमेशा गहराई मांगता है, हमेशा असुरक्षा मांगता है। जितनी ज्यादा असुरक्षाएं होंगी जीवन में, उतना ज्यादा जीवन मजबूत होगा। लेकिन मनुष्य इसके विपरीत दौड़ता है। मनुष्य हर समय सुरक्षा चाहता है, वो अपने जीवन में सुरक्षा के तमाम अवसर खोजने के लिए अपने पूरे दिन को, अपने आने वाले समय को न्यौछावर कर देता है। लेकिन जीवन तो असुरक्षा का नाम है, असुरक्षा ही तो जीवन है। अगले पल क्या हो किसी को नहीं पता, यही तो जीवन है, क्योंकि जीवन वर्तमान है। वर्तमान में जीना ही जीवन कहलाता है। जो व्यक्ति अंधकार से प्रेम करना सीख लेता है, जिसको अंधेरे से प्रेम हो जाता है, वह प्रकाश से भी प्रेम कर लेता है, उसको प्रकाश से भी प्रेम हो जाता है। लेकिन जो केवल प्रकाश से प्रेम करता है, वह अंधकार से घृणा करने लगता है, उसको अंधकार से नफरत हो जाती है, उसको अंधकार से गहरी घृणा नफरत हो जाती है। यही अंतर है। जैसे कोई केवल फूलों से प्रेम करे और कांटों से घृणा करे, तो उसका प्रेम अधूरा है। अगर एक व्यक्ति फूलों से सिर्फ प्रेम करे, कांटों से घृणा करे, कांटों से नफरत करे, तो उसका प्रेम प्रेम नहीं है, उसका प्रेम अधूरा है, वासना से भरा है। क्योंकि जहां फूल है वहां कांटे ही हैं, बिना कांटों के फूल नहीं होंगे। जीवन विरोधों का मेल है। जैसे कोई व्यक्ति कमल की अभिलाषा करे और कीचड़ से नफरत करे, तो कैसे संभव है? क्योंकि कीचड़ में ही कमल खिलता है। जीवन विरोधों का मेल है। दिन और रात, जन्म और मृत्यु, मिलन और बिछड़ना, प्रकाश और अंधकार, सत्य और असत्य, जीवन और मृत्यु। जो केवल आधे जीवन को स्वीकार करता है, वह हमेशा संघर्ष में रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा, हमेशा चिंतित बेचैन रहेगा। क्योंकि संत शिरोमणि कबीरदास जी एक दोहे के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं, साईं इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। इस दोहे का सीधा सार संतुलन से है। इस दोहे का सीधा संबंध, सीधा सार संतुलन से है। कबीर यहां केवल धन की बात नहीं कर रहे, कबीरदास जी तो जीवन की समग्रता की बात कर रहे हैं। ना बहुत अधिक, ना बहुत कम, ना केवल प्रकाश, ना केवल अंधकार, ना केवल संसार, ना केवल संन्यास, बीच का मार्ग संतुलन। और यही तथागत गौतम बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग का सुझाव दिया था। ना अधिक भोग, ना अधिक आराम। अब एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं। यह कहानी उस पागल व्यक्ति और चांद की कही गई है। एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा था
वह पथ पर गुजर रहा था, ऊपर चांद था। उसने कल्पना की चांद कहीं फंस गया है। उसके मन में ऐसी कल्पनाएं आई होंगी कि चांद कहीं फंस गया है। वह घबरा गया। उसे लगा कि उसे बचाना चाहिए। उसके मन में ऐसा विचार आया होगा, आप भी होते तो आपके मन में भी ऐसा विचार आता कि चांद को बचाना चाहिए, चांद कहीं फंस गया है। घबरा गया बिल्कुल वो व्यक्ति। उसने रस्सी डाली, खींचा, पूरा बल लगाया, फिर अचानक रस्सी टूट गई, वह गिर पड़ा। उसकी आंखें ऊपर गईं, चांद अब भी आकाश में था और उसने कहा, चलो बच गया। कहानी छोटी है, लेकिन जीवन बहुत बड़ा सत्य छिपा है। मनुष्य भी अपने जीवन में ऐसा ही करता है। वह उन समस्याओं को हल करने में लगा रहता है जो वास्तव में है ही नहीं। मनुष्य उन समस्याओं को खत्म करना चाहता है जो वास्तव में थी ही नहीं। वह उन दुखों पर रोता है जो मनुष्य ने अपनी कल्पना के द्वारा बनाया था। वह उन भय से कांपता है जिन भय का अपना कोई अस्तित्व ही नहीं। इसीलिए मनुष्य सदैव दुखी रहता है, क्योंकि वह उन चीजों को करता है जिन चीजों का कोई अस्तित्व नहीं, जिन चीजों का कोई संबंध नहीं उससे। उन्हीं चीजों को करने में वो अपना पूरा दिन रात गुजार देता है। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मनुष्य का शरीर बदलता रहता है, लेकिन उसकी इच्छाएं, कल्पनाएं और भय उसे पकड़े रहते हैं। यही उस पागल आदमी की कहानी का सार है। हम में से बहुत लोग जीवन भर काल्पनिक चांद बचाते रहते हैं। किसी को प्रतिष्ठा बचानी है, किसी को अहंकार, किसी को नाम, किसी को छवि, और इसी दौड़ में जीवन निकल जाता है। इसी दौड़ में जीवन पूरा व्यतीत हो जाता है। ध्यान का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, ध्यान का अर्थ है देखना, बिना कल्पना के, बिना भय के, बिना भ्रम के। और जब देखने की कला आ जाती है, तब मनुष्य समझता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं था, वह उसके भीतर था। उसके भीतर बैठा हुआ था उसका सबसे बड़ा शत्रु, क्योंकि उसने कभी भीतर देखा ही नहीं, उसने कभी भीतर झांका ही नहीं। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या वह दूसरों की समस्याओं को लेकर चिंतित है, दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या मान बैठा है, दूसरे के जीवन को अपना जीवन मान लिया है, दूसरे की नजरों से अपने जीवन को देखना चाहता है। वह चाहता है कि दूसरे की नजरों से उसका जीवन दिखाई दे। इसीलिए सबसे ज्यादा दुखी मनुष्य है, सबसे ज्यादा बेचैन मनुष्य है। और दुख का असली कारण, मनुष्य हमेशा प्रकाश की ओर भागना चाहता है, उजाले की ओर दौड़ लगाता है। वह चाहता है कि उजाले में सब कुछ उसे हासिल होगा, ऐसी सोच उसके अंदर बैठी हुई है बचपन से। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अंधेरे में सारी चीजों का सृजन होता है। जितना गहरा अंधेरा होगा, जितना एकांत होगा, उतना ही ज्यादा सृजन होने की संभावना है, उतना ही सृजन होगा जीवन में। अब यात्रा के अगले पड़ाव में चलते हैं। पहचान का जाल, अहंकार का भ्रम और मनुष्य की कैद। मनुष्य के जीवन में सबसे खतरनाक चीज हमेशा दुख नहीं होती, गरीबी नहीं होती, असफलता नहीं होती। कई बार सबसे बड़ा खतरा होता है झूठी पहचान। झूठी पहचान जीवन का सबसे बड़ा दुख है। पहचान सुनने में छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की कैद बन जाती है। कोई
कोई आपके कह दे आप बहुत महान हैं, कोई कह दे आप बहुत बुद्धिमान हैं, कोई कह दे आप बहुत अच्छे इंसान हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि धीरे धीरे हम उन शब्दों को अपने भीतर रख लेते हैं, उन्हें सुनते सुनते सत्य मानने लग जाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं, लोगों की बनाई तस्वीर को जीने लगते हैं। और जिस दिन ऐसा होता है कि लोगों की बनाई हुई तस्वीरों को जीना शुरू कर देते हैं, उसी दिन झूठी पहचान दुख देना शुरू कर देती है। क्योंकि अब तो आदत सी हो गई कि बस कोई आकर कह दे बहुत बुद्धिमान है आप, बहुत महान है आप, बहुत अच्छे इंसान है, नेक दिल वाले इंसान है। क्योंकि ये शब्द सुनने को भीतर की रचना तरसती है कि कोई काश आकर कह दे, मन को संतुष्टि मिल जाए कि कोई किसी ने कहा तो। और जो ये व्यवस्था बना रखी है भीतर, यहीं से दुख का जन्म होता है। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। केवल बड़ा दिख जाना, प्रसिद्ध हो जाना या लोगों की नजरों में ऊंचा हो जाना पर्याप्त नहीं है। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बड़ा दिखाई पड़े, प्रसिद्ध हो जाए, दूसरों की नजरों में सम्मान मिले, ऊंचे पद प्रतिष्ठा मिल जाए, लेकिन सत्य तो ये पर्याप्त नहीं है। सत्य तो यह है कि यदि भीतर की विनम्रता नहीं है, यदि भीतर सच्चाई नहीं है, तो ऊंचाई भी एक बोझ बन जाती है। और कब तक उस बोझ का भार ढोओगे, कब तक उस बोझ का भार सहन करोगे। मनुष्य भी कई बार खजूर के पेड़ जैसा होता है, ऊंचा बहुत, लेकिन भीतर से खाली। ना ही भीतर विनम्रता है, ना ही भीतर सच्चाई है, ना ही भीतर परमात्मा है। परमात्मा तो भीतर है, लेकिन परम आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं है, इसीलिए परमात्मा की अनुपस्थिति हो जाती है। परमात्मा की मौजूदगी हुए भी जिस दिन किसी ने आपकी प्रशंसा की, उस दिन भीतर कुछ हिलता है, उस दिन भीतर कुछ आपको होता हुआ प्रतीत लगता है। अहंकार बहुत चालाक है, इतना ज्यादा कि व्याख्या नहीं की जा सकती अहंकार की चालाकी की। अहंकार कहता है, देखो लोग तुम्हें कितना महान मानते हैं, कितना तुम्हें प्यार करते हैं, कितना तुम्हें मान सम्मान देते हैं। ये अहंकार कहता है, इस बात को देखो। और जिस दिन किसी ने आलोचना कर दी, जरा सा अपमानित कर दिया, जरा से कटु वचन बोल दिए, जरा अपशब्द आपके लिए प्रयोग किया, वही अहंकार डगमगा जाता है और मन विचलित हो जाता है, मन टूट जाता है। यदि 4 लोगों के नमस्कार से आप प्रसन्न हो जाएं, 4 लोगों के गुणगान से आप खुशहाल हो जाएं, फूले ना समाए, तो 4 लोगों के मुड़कर चले जाने से दुखी भी हो जाएंगे आप। यदि आपके अंदर ऐसा है कि आपको 4 लोगों ने आपकी प्रशंसा की तो आप प्रसन्न हो गए, फूले ना समाए, तो इस बात की भी गारंटी है 100% कि अगर 4 लोग आपको देखे बिना मुड़कर चले गए तो आप दुखी भी हो जाएंगे। और इतने ज्यादा दुखी, दोबारा आपको मुस्कुराने में एक लंबा अरसा लग जाएगा। फिर मनुष्य सुख की ओर क्यों भागता है? मनुष्य कहता है, उसका सुख उसके हाथ में क्यों नहीं रहता, वह दूसरे के हाथों में क्यों चला जाता है?
मनुष्य कहता है उसकी हंसी उसके हाथों में क्यों नहीं रहती, उसका सुख उसके हाथों में क्यों नहीं रहता है, वो दूसरे के हाथों में चला जाता है। तो उसका स्पष्ट कारण यही है कि मनुष्य अपना सुख, अपनी प्रशंसा, अपना सम्मान दूसरों के हाथों में देकर बैठा है। जब सुख, प्रशंसा, सम्मान दूसरों के हाथों में है तो दुख भी दूसरों के हाथों में ही होगा। अगर मनुष्य 4 व्यक्ति आकर उसकी प्रशंसा किए तब खुश होगा, तो 4 व्यक्ति अगर बिना देखे चले गए तो वो दुखी भी होगा। इसीलिए मनुष्य का सुख दूसरे के हाथों में होता है, दूसरे के हाथों में उसके जीवन की भाग दौड़ चली जाती है, और यही कैद है। इससे बड़ा मनुष्य के लिए कैद कुछ भी ना होगा। संत कबीर दास जी कहते हैं, निंदक मेरे रखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जो आपकी आलोचना करता है वह शत्रु नहीं है, क्योंकि प्रशंसा अक्सर सुला देती है, लेकिन आलोचना जगा देती है। आलोचना भीतर से कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की ललक पैदा करती है, जबकि प्रशंसा सुला देती है। जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनना चाहता है वह सत्य से कोसों दूर हो जाता है, और जिस व्यक्ति को जितनी आलोचनाएं सुननी पड़ती हैं वह व्यक्ति उतना ही सत्य के करीब आता है। मैं आपको पिता और पुत्र का एक गहरा भाव प्रकट करना चाहूंगा। पिता कहता है, मैंने जीवन देखा है, तुम्हें अभी अनुभव नहीं है। ऊपर से देखने पर लगता है कि पिता बोल रहा है, लेकिन बहुत बार बोल कौन रहा होता है? अनुभव या अहंकार, ज्ञान या पहचान, इनमें से कौन बोल रहा होता है? कई बार व्यक्ति नहीं बोलता, उसके भीतर वर्षों से जमा मैं जानता हूं बोलता है। यही पहचान का भार है। मनुष्य जितना मैं यानी अहंकार जोड़ता जाता है उतना ही हल्का नहीं, वो उतना ही भारी करता है स्वयं को, क्योंकि अहंकार कभी झुकने नहीं देता है, अहंकार कभी कुछ सीखने नहीं देता है, अहंकार कभी कुछ बनने नहीं देता है। इसीलिए संत शिरोमणि कबीर दास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थ, जब तक मैं था अंधकार था, पहचान थी, तब तक सत्य नहीं था, और जैसे ही मैं कम हुआ, अहंकार कम हुआ, भीतर प्रकाश होने लगा, भीतर परमात्मा के दर्शन होने शुरू हो गए। अब उस फकीर और राजा की कहानी को सुनिए जो वर्षों पहले घटी थी। राजा रोज वही सब्जी खिलाता रहा। शुरू में फकीर ने कहा अमृत है, अमृत है। कुछ दिन बाद वही चीज बोझ बन गई। क्यों? क्योंकि मन का स्वभाव विचित्रित है। जो चीज आज आनंद देती है वही कल आदत बन जाती है और परसों बोझ बन सकती है। जो आज खुशी देती है कल आदत बन जाएगी और परसों वही बोझ देगी, वही दुख देगी। ये परम सत्य है। और क्यों? क्योंकि मन हमेशा नया चाहता है, मन स्थिर नहीं रहता, जबकि शरीर पुराना चाहती है। और इसी नए और पुराने के बीच जो संघर्ष होता है वही दुख देता है। यही कारण है मनुष्य संसार में बहुत कुछ पाकर भी संतुष्ट नहीं हो पाता। मनुष्य को सम्मान मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, शोहरत दौलत मिल जाए, धन मिल जाए, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं रहता। वो संतुष्ट हो ही नहीं पाता है। उसको और चाहिए नामक अहंकार आगे की ओर खींचता है कि अभी और मिल जाए, थोड़ा और सम्मान मिल जाए, और अच्छा पद मिल जाए,
थोड़ा और धन मिल जाए, इज्जत और बढ़ जाए, नाम और फैले, सम्मान और मिले, और यही और व्यक्ति को शांत नहीं होने देता। कबीरदास जी का एक और दोहा है, माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मनुष्य की इच्छा, उसकी अपेक्षा, उसकी पहचान, यही उसका बंधन बन जाती है। वह बार बार बाहर बदलता है लेकिन भीतर नहीं बदलता। वो बार बार कपड़े बदल लेगा, हेयर स्टाइल चेंज करेगा, चेहरे का रंग रूप चेंज करेगा, पहनावा चेंज कर लेगा, बदल देगा, लेकिन कभी भीतर नहीं बदलेगा। स्थान बदल देगा, रिश्ते नाते संबंध बदल देगा, खान पान बदल देगा, लेकिन कभी भीतर परिवर्तित नहीं करता है, भीतर कभी बदलाव नहीं लाता है, अपने अहंकार को कभी खत्म नहीं करता। और जब तक भीतर परिवर्तन ना होगा, जब तक भीतर परिवर्तन ना किया जाएगा, तब तक संसार बदल कर भी जीवन वैसा का वैसा ही बना रहेगा। जब तक भीतर परिवर्तन ना होगा, तब तक संसार बदल कर भी वैसा ही बना रहता है मनुष्य। जिस दिन मनुष्य भीतर परिवर्तन कर लेता है, जिस दिन मनुष्य भीतर परिवर्तन प्राप्त कर देता है, उस दिन वह संसार के साथ साथ खुद को भी बदल देता है। जीवन का एक बड़ा रहस्य यह भी है कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, वह दूसरों की राय का कैदी नहीं रहता। फिर प्रशंसा आए तब भी ठीक है, आलोचना आए तब भी ठीक है, सम्मान मिले, सम्मान ना मिले, अपमान मिले तब भी ठीक है। सारी परिस्थितियों में उसको ठीक लगता है, सारी परिस्थितियों में वो खुश रहता है, क्योंकि तब वह पहचान में नहीं, अपने सत्य में जी रहा होता है। वह प्रशंसा में नहीं, अपमान में नहीं, आलोचना में नहीं, अपने सत्य में जीता है, अपने आज वर्तमान में जीता है। और जो अपने आज वर्तमान में जीता है, वही जीवन जीता है। क्योंकि तथागत बुद्ध जी ने बताया था, जीवन अभी वर्तमान में है, भूत और भविष्य दोनों माया है। एक यादों की माया, दूसरी कल्पना की माया। दोनों माया में पड़ते ही सिर्फ दुख के अलावा कुछ ना मिलेगा। अब यात्रा के अगले पड़ाव में प्रवेश करें। सम्मान, छवि और मैं का अदृश्य कारागार। मनुष्य का जीवन बड़ा विचित्र है, इतना ज्यादा कि व्याख्या करना मुश्किल हो जाता है। वह अपने चेहरे से कम दूसरों की आंखों में बने चेहरे से अधिक जीता है, अपनी आंखों से कम दूसरों की आंखों से ज्यादा देखना चाहता है। वह जैसा वास्तव में है, उससे अधिक चिंता उसे इस बात की रहती है कि लोग उसे कैसा समझते हैं, लोग उसे कैसा देखते हैं। उसके लिए वो ज्यादा चिंतित हो उठता है। धीरे धीरे यही चिंता समय के साथ एक जाल बन जाती है। एक दिन किसी ने कहा, आप बहुत अच्छे हो, आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा। दूसरे दिन किसी ने कहा, आप में बहुत ज्ञान है, आप मन ही मन फूल गए। तीसरे दिन किसी ने सम्मान दिया, थोड़ी इज्जत मिल गई। अब आप भीतर एक नई पहचान जन्म लेनी शुरू हो जाएगी आपके। फिर धीरे धीरे स्वयं को नहीं, उस पहचान को बचाने लग जाते हो। यहीं से कैद शुरू होती है। अब
स्वयं को नहीं बचाते, जो झूठी पहचान खड़ी हो गई उस झूठी पहचान को बचाना शुरू कर देते हो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत दानी हो, आप बहुत नेक दिल के हो। इन सब झूठी पहचान को बचाने में आप जीना शुरू कर देते हो, जबकि ये पहचान झूठी थी, आपको भी पता। यहीं पर कबीरदास जी कहते हैं, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। मनुष्य की सच्ची पहचान बाहर के सम्मान से नहीं, भीतर के गुणों से बनती है। लोग आपको कितना जानते हैं या महत्वपूर्ण नहीं है, लोग आपको कितना पहचानते हैं या जरूरी नहीं है। आप स्वयं को कितना जानते हो, आप स्वयं को कितना पहचानते हो, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी ना होगा, क्योंकि बाहरी सम्मान बदलता रहता है, भीतर का सत्य कभी नहीं बदलता, ज्यों का त्यों रहता है। यदि 4 लोग आपको नमस्कार करें और आप सोच ले कि आप बहुत महान हैं, तो उसी क्षण एक नई समस्या आप अपने लिए पैदा कर लेंगे, एक ऐसी समस्या जो आपको दुख के अलावा कुछ और नहीं दे सकती। आखिर क्यों? क्योंकि अब आप चाहोगे कल भी वही 4 लोग आपको नमस्कार करें, वही 4 लोग कल आपके बारे में अच्छी बातें करें। फिर धीरे धीरे आप उम्मीद करोगे 5, 6, 10 लोग करें, फिर उम्मीद आपकी बढ़ती जाएगी, 100 करें। धीरे धीरे सम्मान आवश्यकता बन जाएगा आपके लिए, और आवश्यकता जब बनेगा तो आवश्यकता बंधन बन जाता है। फिर यदि किसी दिन कोई मुड़कर चला जाए तो भीतर चोट लगती है आपको। इसका कारण अपमान नहीं, इसका कारण बनाई हुई छवि है आपकी, जो आपने छवि भीतर बना रखी है। कबीरदास जी कहते हैं, माटी कहे कुहार से तू क्या रौदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौदूंगी तोए। जिस बात पर आज मनुष्य घमंड कर रहा है, जिस बात को लेके आज अहंकार बैठा है, वही कल समाप्त हो सकता है, हो सकता नहीं, हो जाएगा। शरीर, सुंदरता, प्रतिष्ठा, सम्मान सब समय के साथ बदलते हैं। इसीलिए जो बदलने वाला है उसे पकड़कर बैठना दुख को बुलाना है। जो बदलने वाला है उसको क्यों पकड़कर बैठना? अगर आप पकड़कर बैठ गए तो आप दुख को बुला रहे हो। अब उस पिता और पुत्र वाली बात को गहराई से समझिए। जब पिता कहता है, मैंने दुनिया देखी है, तुमने अभी क्या देखा है, तो यह प्रश्न यह नहीं कि बात सही है या गलत, प्रश्न यह है बोल कौन रहा है, अनुभव या अहंकार। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम ज्ञान दे रहे हैं, जबकि भीतर बैठी हुई मैं जानता हूं कि भावना बोल रही होती है। मनुष्य सोचता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, लेकिन नहीं, उसके भीतर बैठा हुआ मैं, वो भावना बोल रही होती है। अहंकार हमेशा ज्ञान के वस्त्र पहनकर आ जाता है। वह सीधे नहीं कहता मैं अहंकार हूं, अगर सीधे कह दे तो पकड़ जाए, पकड़ में आ जाए। वह कहता है मैं अनुभवी हूं, मेरे पास अनुभव है, मैं बड़ा हूं, मैं अधिक जानता हूं, और मनुष्य पहचान नहीं पाता कि अहंकार किस रूप में आया है। कभी वो तो अनुभव के रूप में आ जाएगा, कभी बड़ा के रूप में आएगा, कभी अधिक जानने के रूप में आएगा, कभी अधिक पहचान के रूप में आ जाता है। और इसी में मनुष्य धोखा खा जाता है कि किस रूप में आया। कबीरदास जी का एक दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैं बहुत बड़ा है तब तक सत्य दिखाई नहीं देता, मैं हटता है तभी जीवन का वास्तविक प्रकाश दिखाई देने लगता है। अब फकीर और उस राजा की कहानी को दोबारा समझे। पहले दिन सब्जी अमृत लगी, 7 दिन बाद वही बोझ लगने लगी। क्या सब्जी बदल गई?
या सब्जी में जो सामग्रियां पड़ रही है, मसाले पड़ रहे हैं, वो बदल गए या पानी बदल गया, कुछ भी ना बदला। नहीं, सिर्फ बदला है तो मन की आदत है, जो मिल जाए उसका आकर्षण कम होने लगता है। यह मन की आदत है, जो चीज मिल जाए उसके प्रति आकर्षण धीरे धीरे कम होने लगता है। आज जो नया है वह प्रिय लगता है, कल वही सामान्य हो जाता है, परसों वही बोझ लगने लगता है। इसी कारण मनुष्य वस्तुओं में सुख खोजता है और फिर निराश होता है। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी ना मर मरा, मरमर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इच्छाएं बदलती रहती हैं, लेकिन उसका अंत नहीं होता। आज एक चीज चाहिए, कल दूसरी, फिर तीसरी, और फिर मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है। लेकिन शांति बाहर की चीजों से नहीं, भीतर की समझ से आती है। जीवन का बड़ा रहस्य यह है कि जो व्यक्ति अपनी छवि से मुक्त हो गया, वह भय से भी मुक्त हो गया। फिर सम्मान आए ठीक है, अपमान आए ठीक है, प्रशंसा मिले ठीक है, आलोचना मिले ठीक है, क्योंकि वह दूसरों की आंखों से नहीं, अपने सत्य से जी रहा होता है। अब